डॉक्टर साहब को मिल के मैं ये जान के कि ये एक जर्मनी से पीएचडी करके आने वाला शख्स इस टूटी हुई बैरक में बैठा है, ये कुछ सच्चा आदमी है। हुसैन शराई साहब आपके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बड़े देरीना मुरासिब रहे हैं, वो आपकी दोस्ती का भी दावे करते रहे हैं, उन्होंने आपके हक़ में कॉलम भी लिखे, आप भी उनसे मिलते रहे हैं। डॉक्टर ए.क्यू. खान के बारे में बताइएगा कि उन्होंने पाकिस्तान को जो एटमी प्रोग्राम दिया, आज पाकिस्तान उसकी वजह से अक़वाम आलम में सर उठा के जी रहा है, लेकिन हमें पता चला कि डॉक्टर साहब कुछ मायूसी का शिकार रहे हैं आखिरी दिनों में, क्यों? डॉक्टर साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी अगस्त 1977 में। वो ये कि मैं एक दिन पिंडी में मेरी पोस्टिंग थी, एयरपोर्ट भी इसी पिंडी के अंडर था, तो मैं वहाँ था, तो मैंने देखा कि एक जहाज़ से सामान उतर के जा रहा है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये सामान कौन लेके जा रहा है? तो उन्होंने कहा जी ये सामान ऐसे ही जाता है। भाई ऐसे कैसे जाता है, आप इसको चेक नहीं करते? उन्होंने कहा जी वो एग्जामिन नहीं करवाते। मैंने कहा नहीं, बुला लो उस बंदे को। मैंने कहा भाई सामान को एग्जामिन करवाए। उन्होंने कहा जी भाई टैक्स से छूट है। मैंने कहा टैक्स से छूट है, एग्जामिनेशन से छूट नहीं है। एक जहाज आके रुका, दूसरा आके रुका, तीसरा आके रुका। तीसरे दिन वो एक बंदा फॉर योर आइज ओनली एक फ़ाइल लेके आया, मार्शाल्लाह लगा हुआ था नया, और वो डॉक्टर ए.क्यू. खान, कोई उस वक्त तो मैं नहीं जानता था, उनका एक नोट था कि जी हमारा सामान जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे रुक गया है, और वो कोई नया असिस्टेंट कलेक्टर आया है, और वो कहता है कि सामान के मुआयने से कोई चीज़ जो है वो एग्जाम नहीं है, मासवाए वो सदर और वज़ीर आज़म का जो सामान का बैगेज है वगैरह वगैरह, या डिप्लोमेटिक पहुंच जो होता है। तो और वो मार्क की हुई थी फाइल सेक्रेटरी जनरल इन चीफ गुलाम इसा खान साहब को। उन्होंने उसको काटा लगा के तो लिखा हुआ था कि कानूनी तौर पे असिस्टेंट कलेक्टर ठीक कहता है, लेकिन ये मामले की हसासियत के पेश नज़र अगर असिस्टेंट कलेक्टर चाहे तो सामान का खुद मुआयना जहाँ ये सामान स्टोर किया जाता है वहाँ जाके कर ले। वो उन्होंने फाइल मार्क की हुई थी चेयरमैन FBI को, और चेयरमैन FBI ने असिस्टेंट कलेक्टर को, और फॉर योर आइज ओनली वो फाइल जो होती है सरकारी हिसाब से आपको उसे पढ़ते हैं, दस्तखत करते हैं, और जो फाइल बंदा लाता है वही ले जाता है वापस, आपको रखने की इजाज़त नहीं उसे। वो बंदा ले गया, उन्होंने कहा जी आप सामान देखता था मेरा एक इंस्पेक्टर, उसके ऊपर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उसके ऊपर एक सुपरिटेंडेंट, मैं एक असिस्टेंट कलेक्टर, मेरा क्या काम था सामान देखने का। हर मुझे गर्मियों के दिन थे और हबस था, टेम्परेचर ऊपर था, तो वो उनका जी आप देखेंगे? हाँ। मैंने कहा हाँ देखूँगा। मैं चला गया। अगले दिन वो आए, गाड़ी में बिठा के ले गए एयरपोर्ट के दूसरी तरफ, वो जो दूसरी जंगे अजीम के उन्होंने शेड बनाए हुए थे बड़े बड़े, उनमें उस तरफ वो जो जहाज़ का रनवे है उसके दूसरी तरफ थे। वहाँ जाके मैंने देखा तो ईमानदारी की बात है, मुझे गुस्सा था कि ये मेरा काम है, मैं क्यों ये काम करूं, तो मुझे ये क्यों मेरे से ये काम लगाया गया। और तो मैंने देखा कि वो एक जो बैरक थी, बड़े बड़े हॉल थे और उनके सामने बैरकें थी, तो उसके ऊपर वो कोल तार जो है उसका ड्रम जो था उसको गर्म करके और उसमें वो टाट के टुकड़े भिगो के तो वो छत को वाटरप्रूफ कर रहे थे। तो खैर उसी तरह के कमरे से डॉक्टर ए.क्यू. खान बाहर निकले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ए.क्यू. खान है। मेरा नाम हुसैन अहमद शरासी है, तो दिखाइए मेरा सामान कहाँ है। अगली तफसील मुख्तसर छोड़ देते हैं, वो फिर किसी वक्त सही। तो वहाँ से डॉक्टर साहब के साथ हमारी दोस्ती हो गई, और डॉक्टर साहब ने वो सामान पाकिस्तान की सलामती के हवाले से था। नहीं, वो मुझे वो तो ईमानदारी की बात है कि वो जो दूसरे तीसरे दिन तो उनका जो बंदा जो मेरे पास आता था सामान क्लियर करवाने, उन लोगों को तो पता था ना जी सही कि ये क्या चक्कर है, ठीक तो है। उसने मुझे बताया था कि शायद सब ये तो सामान वो वाला है। तो मैंने कहा कानून के मुताबिक चलो। लेकिन फिर डॉक्टर साहब को मिल के मैं ये जान के कि ये एक जर्मनी से पीएचडी करके आने वाला शख्स इस टूटी हुई बैरक में बैठा है,
ये कुछ सच्चा आदमी है। आजकल उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है? वहाँ उनकी फैमिली ठीक है जी। अब वो उनका जो हॉस्पिटल था उस पे वो एक डॉक्टर शौकत, वहाँ एक शौकत विर्क साहब जो थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। और मैं भी उसका ट्रस्टी था। और तकरीबन 1 साल पहले 2021 में मुझे पता था वो जो कर रहा है शौकत विर्क। तो मैंने तो लिख के इस्तीफ़ा दे के, और डॉक्टर साहब ने विद ए वेरी हैवी हार्ट अप्रूव्ड लिखा था उस पर। तो लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि शौकत विर्क जो था, शौकत विर्क ने उस पर काफ़ी घपले किए हुए थे। और लेकिन वो उनके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह तो मुकदमात भी हुए ना शौकत विर्क के मुकदमात भी है। और वो जो ट्रस्ट था वो फिर उनकी बेटी डॉक्टर दीना खान जो है खिलाफ। जी। वो चला रही हैं। और माशाल्लाह वहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मरीजों AQ को। खान हॉस्पिटल जो है वो हाँ चल जी, रहा है। डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल चल रहा है उनकी जी। बेटी के जेर सरपरस्त है आप? वो अच्छा। चेयरपर्सन है अब उसकी। और माशाल्लाह वो बड़ी डिवोटेड खातून है, पढ़ी लिखी खातून डॉक्टर है। साहब पे जब पाबंदियां लग गई थी कि उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता, आप फिर भी उनसे मिलते रहे हैं, क्या बातें होती रही हैं? एक्चुअली वो मैं तो डॉक्टर साहब से मिलना मेरा तो जारी रहा ना। पहली मुलाकात के बाद डॉक्टर साहब के मैं चला गया, कराची मेरी पोस्टिंग हो गई, वहाँ से मैं लाहौर आ गया, लाहौर से मैं मुल्तान आ गया, कलेक्टर बन के चला गया। तो मुल्तान में फिर मेरी मुलाकात हुई, ये ग़ालिबन 1990-91 की बात है। तो उन्होंने डॉक्टर AQ खान का मेयर ने कोई उनकी पजीराई का डिनर किया हुआ था, जलसा भी था। तो मैं भी चला गया, जाके बैठ गया मेहमानों की अगली लाइन में। तो डॉक्टर साहब आ गए, तो वो लोगों से मिलते आ रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे देखा, तो देख के कहते शराजी साहब आप इधर किधर है? मैंने कहा जी मैं ऐसे ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये बेस बीच में ऐसे हटाए, शराजी साहब से गले मिलेंगे। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। और फिर डॉक्टर साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि ये जो कहूटा का सामान है, ये हुसैन अहमद शराजी उस ज़माने में असिस्टेंट कलेक्टर थे। और बाकी स्मगलरों का नाम तो बदनाम वैसे ही है, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग तो इन्होंने करवाई हुई है हमारे कहूटा के सामान की। AQ खान हॉस्पिटल जो है वो हाँ चल जी, रहा है। डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल चल रहा है उनकी जी। बेटी के जेर सरपरस्त है आप? वो अच्छा। चेयरपर्सन है अब उसकी। और माशाल्लाह वो बड़ी डिवोटेड खातून है, पढ़ी लिखी खातून डॉक्टर है। साहब पे जब पाबंदियां लग गई थी कि उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता, आप फिर भी उनसे मिलते रहे हैं, क्या बातें होती रही हैं? एक्चुअली वो मैं तो डॉक्टर साहब से मिलना मेरा तो जारी रहा ना। पहली मुलाकात के बाद डॉक्टर साहब के मैं चला गया, कराची मेरी पोस्टिंग हो गई, वहाँ से मैं लाहौर आ गया, लाहौर से मैं मुल्तान आ गया, कलेक्टर बन के चला गया। तो मुल्तान में फिर मेरी मुलाकात हुई, ये ग़ालिबन 1990-91 की बात है। तो उन्होंने डॉक्टर AQ खान का मेयर ने कोई उनकी पजीराई का डिनर किया हुआ था, जलसा भी था। तो मैं भी चला गया, जाके बैठ गया मेहमानों की अगली लाइन में। तो डॉक्टर साहब आ गए, तो वो लोगों से मिलते आ रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने मुझे देखा, तो देख के कहते शराजी साहब आप इधर किधर है? मैंने कहा जी मैं ऐसे ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये बेस बीच में ऐसे हटाए, शराजी साहब से गले मिलेंगे। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। और फिर डॉक्टर साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि ये जो कहूटा का सामान है, ये हुसैन अहमद शराजी उस ज़माने में असिस्टेंट कलेक्टर थे। और बाकी स्मगलरों का नाम तो बदनाम वैसे ही है, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग तो इन्होंने करवाई हुई है हमारे कहूटा के सामान की।